नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से जसवीर सोलंकी जी हैं, जो कि पूर्व के उपाध्यक्ष हैं किसान मोर्चा दिल्ली प्रदेश भाजपा से। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर आपसे बात करेंगे पश्चिमी दिल्ली लोकसभा को लेकर। सर कमल जी शेरावत जी जो जीत के आई हैं, सांसद बन के आई हैं, जिसमें आपकी भी काफ़ी बड़ी भूमिका रही थी चुनाव में। सर सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे सर मैडम के बारे में? सबसे पहले तो कमल जी जो लोकसभा का टिकट पश्चिमी दिल्ली से लेकर के आई, तो उन्होंने जो मेयर रहते हुए, हाउस की लीडर रहते हुए जो विकास के कार्य किए थे, हमारा वार्ड उनके वार्ड में भी नहीं लगता था, लेकिन कोई अगर काम हमने उनको बोला तो वो काम वो फुट करके देती थी। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ, मेरे गार्डन के बाहर एक पार्क है। पार्क के अंदर मैंने कहा उसमें 10-12 लाइटें लगानी हैं, तो नेक्स्ट डे कमल जी ने अपना इंजीनियर और 12 पूरी पेटी की पेटी मेरे यहाँ भेज दी। तो उसका साथ देने का कोई वही नहीं था कि उसका साथ ना दिया जाए। प्रवेश तो जैसे इलेक्शन में मैं उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, प्रदेश कार्यकारिणी में भी रहा हूँ पर, लेकिन मेरे इसी विधानसभा में 14 के इलेक्शन में प्रवेश जी के बस्ते यहीं बटे थे, मटियाला विधानसभा के। और मैंने कहा था, प्रवेश जी अगर आप 50,000 से कम जीते तो मैं राजनीति नहीं करूंगा। वो 54,000 कुछ वोट से यहाँ से जीत करके गए थे। उसके बाद 19 का इलेक्शन आया, प्रवेश जी ने हमें 5 साल कभी पूछा नहीं। उसके बाद 19 के चुनाव में उन्होंने हमें कहा, मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के लड़के थे, विजेंद्र सिंह जी हिसार से, मैं उनके चुनाव में था। उन्होंने 4 बार हमारे को फ़ोन किया कि जसवीर जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने उनको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, प्रवेश जी मैं आपको वोट नहीं दूंगा, मैं मोदी जी को वोट देना और दिलवाना है, क्योंकि ये चुनाव मोदी जी का इलेक्शन है। उसके बाद मेरे बड़े भाई ने मुझे हटका दिया कि जब प्रवेश जी बार बार पूछ रहे, हमारे पास भी आए, तो मेरे बड़े भाई के पास बैठे हुए थे, उन्होंने फ़ोन किया, मैं हिसार में था। तो मैं आया, गांव की चौपाल में उनका प्रोग्राम रखा, उनको लड्डुओं से भी तोला, पैसा भी दिया। और मैंने ये कहा कि अभी पिछली बार भी 10 विधानसभाओं में हम पहले नंबर पर थे, अब की बार भी हम पहले नंबर पर आएंगे। अगर कोई हमसे शर्त लगाता है तो मैं उस शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। प्रवेश जी 19 के चुनाव में 1,02,000 कुछ वोट से मटियाला विधानसभा जीत करके गए। पूरे 5 साल मैं भले ही 1-2 बार उनके पास गया हूँगा, जैसे एक हमारा दिल्ली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ दिल्ली स्टेट में, आज भी हूँ। तो उसमें हम उनके पास एक डेलीगेशन लेके गए थे। आधा घंटा तो पहले हमें बैठना पड़ा, वेट करना पड़ा। घर से ही 150 मेरे इंडस्ट्री के लोग थे, वो बैठे थे। आए तो कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं उसके बाद विजय गोयल जी के घर गया, उन्होंने जाते ही हमारा वेलकम किया और सभी लोगों को तुरंत ही वहाँ जलपान और सारी व्यवस्था, मैंने सिर्फ कहा मैं वहाँ और चलेंगे विजय गोयल जी के पास। उन्होंने जाते ही वाइस चांसलर DDA, ये क्या थे, वाइस चेयरमैन जी, उनके पास हमारे को भेजा जी सर। और DPCC के चेयरमैन थे, उनके पास भेजा, लेटर भी लिखा। उन्होंने हमारी कार्रवाई को अंजाम दिया और हमारी हेल्प की। तो सारे मेरे फैक्ट्री वाले वो सब बड़े प्रभावित हुए कि भाई साहब ये तो हमारे MP भी नहीं है, लेकिन क्या, प्रवेश जी कुछ चंद लोगों के, नकली लोगों के नेता थे। और उन्होंने उनके कहे पर, जैसे मेरे गार्डन के बाहर ही प्रोग्राम हो रहा है, मुझे पूछा नहीं गया, तो मेरे मुंह से एक दिन निकल गया। मेरे भाई ने मुझे कहा कि तुम नहीं गए। मैंने कहा उसने मेरे को बताया ही नहीं। तो बताया नहीं तो मेरी सेहत पे तो कोई असर नहीं है। मैं राजनीति करता हूँ, राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ, और ज़मीन से जुड़ के राजनीति करता हूँ, लोगों के बीच में रह के राजनीति करता हूँ। तो मैंने कहा कि जा इसको अब की बार इस लायक छोड़ेंगे ही नहीं कि ये हमें बुलाए।
तो ये कमलजीत जी का चुनाव हुआ हाँ जी सर। और मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगली बार परवेश जी आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ दूंगा। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली में 7 टिकट बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया, ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को टिकट दिया और आज उसका परिणाम है वो सारे के सारे फिर जीत करके आए हैं। सर आप जैसे भारतीय जनता पार्टी में 2002 से जुड़े हुए हैं आज तक, कई विभिन्न पदों पे भी रहे हैं सर आप, चुनाव भी लड़ा, आप इंडिपेंडेंट, विधानसभा लड़े, निगम लड़े, तो मगर आज का जो समय हम बात करेंगे 2025 के चुनाव भी आ रहे हैं विधानसभा, इसमें आपकी किस तरह की सक्रिय भूमिका रहेगी सर आने वाले समय में? इस वक्त जो दिल्ली का जो चुनाव होगा उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को टिकट देंगे। अगर पैसे से टिकट बांटा तो भारतीय जनता पार्टी फिर इस चुनाव में नहीं आएगी। एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे, क्योंकि इस कमलजीत के चुनाव में 10 विधानसभाओं में काम करने का अवसर मुझे मिला है। बिल्कुल। क्योंकि 80 के करीब हमारे यहाँ गांव हैं, उन सभी गांवों में मैं 3-3 बार गया हूँ और लोगों से बातचीत की, लोगों को तैयार किया। परवेश से जिस प्रकार नाराज़गी थी, कमलजीत के फेवर में सारे लोग आए और अच्छी परसेंटेज ऑफ वोट हमें हर एक प्रत्येक गांव से मिला है। और मैं सोशली 360 गांव का जो हमारी चौधर है उसमें भी मैं सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता हूँ। सोशली भी, राजनीति के अलावा सोशली। अगर आप सोशली नहीं होगे तो राजनीति भी करने का कोई औचित्य नहीं है। तो उसके बाद मेरा 10 विधानसभाओं में प्रवास रहा है। मैंने मेहनत की है कमलजीत जी की डायरेक्शन पर। मुझे कोई पार्टी की तरफ से वो नहीं दिया गया था, लेकिन कमल जी ने वहाँ में मेरे को भेजा। सबसे पहले सुभाष नगर वार्ड में भेजा, उनके हस्बैंड मेरे साथ थे, राजकुमार जी और मैं। तो करीबन हमने 38 बूथों पे जाके देखा था। तो वो जहाँ हम जा रहे थे तो वो कह रहे थे भाई साहब आपके तो हर एक जगह जानकार मिलते हैं। मैंने उनको कहा भाई मैं कांग्रेस में था तो जिले का प्रभारी इंचार्ज रहा हूँ, तो इसलिए मेरे जानकार लोग हैं। उसके बाद हम हरिनगर गए और गांव के प्रोग्राम किए हम लोगों ने। गांव के प्रोग्राम के बाद मेरे को कमलजीत जी ने नॉमिनेशन के बाद 2 तारीख को उनका नॉमिनेशन था। उन्होंने कहा जसवीर जी आप माधीपुर संभालिए। तो वहाँ मैंने करीबन 150 मीटिंगें, हाउस मीटिंगें की, जहाँ 50, 20, 30 जितने भी लोग आए उनसे बातचीत की। उसके बाद उन्हीं लोगों को साथ ले करके मैंने डोर टू डोर पदयात्रा की। हमारे संघ का कार्य देखते थे पहले प्रांत का मुकेश पुनियानी जी, वो भी देखते थे यार जसवीर जब से आया है। तो मैंने 200-250 लोगों के साथ डोर टू डोर सुबह 9 किलोमीटर, फिर शाम को 9 किलोमीटर, इन बिटवीन दोपहर में घरों में मीटिंग करने का कार्य किया। और उसका रिजल्ट जो हमें मिला, क्योंकि सुनीता कांगड़ा बेचारी वो 7,000 वोट से हारी थी, मेयर भी रही, उसने भी हमारे साथ बड़ा अच्छा मेहनत की। कुछ नाराज़गी होगी उनसे लोगों की, तो मैंने उन सबको बुला करके बिठा करके, जो पुराने कार्यकर्ता रुष्ट थे, मैंने उन सब की लिस्ट बनाई और उन सब से व्यक्तिगत जाके मिलना हुआ। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरे साथ काफिला जुड़ता चला गया। 200-250 लोगों की स्ट्रेंथ हो जाती थी मेरे साथ। और उसका परिणाम ये हुआ कि हम वहाँ से करीबन 16,000 वोट से जीत करके आए। तो सर दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार आपकी कोई तैयारी सर, अगर पार्टी मौका मैं पार्टी मौका देगी नहीं, पार्टी से मैं टिकट मांगूंगा कि मुझसे सीनियर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस में कोई नहीं है। मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा का टिकट मटियाला से मांगूंगा, क्योंकि जब डिलिमिटेशन हुआ था तो मैंने अपनी विधानसभा का नाम अपने गांव से रखा था। उस टाइम मैं कांग्रेस पार्टी में रहा, तो उसमें मैं अपना मांगूंगा। और भी बहुत सारे लोग होंगे, वो पार्टी को देखना है किसको टिकट देंगे। सीट चाहिए तो मजबूत आदमी, और नहीं चाहिए तो कोई भी नकली आदमी। अच्छा, और आपकी किस तरह की भूमिका सर, आप जैसे समाज सेवा भी हैं, सोशली भी आप जैसे काम करते हैं क्षेत्र के बीच में, तो कैसे भूमिका रहती है आपकी क्षेत्र के बीच? मैं टोटली
कभी तो जैसे मेरा मोबाइल फ़ोन है, मैं कभी मोबाइल फ़ोन को बंद रख करके नहीं रखता। अगर किसी को रात को 2 बजे भी होगा तो मैं 2 बजे भी उठ करके फ़ोन को उठा करके उस पर कार्रवाई करता हूँ। क्योंकि जनता के बीच में जब आप जुड़ करके काम करोगे तो जनता आपका साथ देती है, और मेरे को वही मेरा बेनिफिट है। चाहे भले ही मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन मैं इतनी ताकत अपने पास बना के रखता हूँ कि जो आने वाला कोई भी होगा तो जब तक वो अपने चरणों में नतमस्तक नहीं होगा तो जीतने नहीं दूंगा, ये मेरा दावा है। सर अभी फिलहाल समस्या क्या क्या आपके मटियाला विधानसभा में? मटियाला में जब से केजरीवाल जी आए हैं तब से समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आप मेरे साथ 2-4 रोड देख सकते हैं, ना नालियां हैं ना कुछ है, और ना पीने का पानी स्वच्छ है। आप कोला नहीं कर सकते पानी से, अगर मुंह में आप पानी डालोगे तो आपको बदबू आएगी। अपना 20 लीटर पानी 40 लीटर पानी हम पीने के लिए अलग बोतल लगाई हुई है। 35 रुपये 70 रुपये में पानी की बोतल आती है, वो लगवाई हुई है। तो जनता किस तरह से संघर्ष कर रही है सर मटियाला क्षेत्र की? जनता तो अभी भी इसने एक और लुभावना नारा दिया था कि 1000 रुपये का, उसमें थोड़ी बहुत 20-30 हज़ार वोट ये ज़्यादा आई है इनकी, क्योंकि पंजाब में इसने कौन सा दे दिया 1500 रुपये प्रत्येक आदमी को। तो ये लुभावने नारों से काम नहीं चलेगा। केजरीवाल का जाना निश्चित है। बेनस्पत भारतीय जनता पार्टी अपने 70 विधानसभाओं में मजबूत कैंडिडेचर दे। मैंने अभी अपने फार्म हाउस में ही कार्यकर्ता सम्मान समारोह किया, तो मैंने कमलजीत जी को भी बोला है कि कमलजीत जी आप चुनाव जीत गए हैं, लेकिन अभी आप विराम मत देना, क्योंकि 10 विधानसभाएं आपकी हैं। 10 विधानसभाओं में आप 2 विधानसभा में आ रहे हैं, तिलक नगर 1100 कुछ वोट से, रजौरी गार्डन हम 2200 कुछ वोट से आ रहे हैं, 2300 से। तो मैंने कहा 10 की 10 विधानसभा आप जीत करके देंगे तो पार्टी में आपका कद और ऊंचा होगा, और वो पॉसिबल कर सकती है, वो मेहनत करने वाली है। सर अभी 3 कानून अभी जो लागू हुए सर, भारतीय संविधान जिसे हम कहेंगे, क्या इसे स्वागत करते हैं और क्या इससे आने वाले समय ये जो धाराएं, हाँ जी सर, नहीं वो तो ठीक है, ये अंग्रेजों के ज़माने के कानून थे, उनको चेंज करके भारतीय जनता पार्टी ने, क्या वो जनता की डिमांड थी वो किया है, तो उससे बेनिफिट तो जनता को ही होगा। पार्टी का उससे क्या है, जो अच्छा काम है पार्टी कर रही है अपने लेवल पर। ठीक है सर। और कुछ तो नहीं अपनी जनता में कोई बात अपनी कुछ शेयर करना चाहेंगे, कोई अपील जनता में देना चाहते हैं? मैं तो जनता से यही अपील करूँगा, अब की बार भारतीय जनता पार्टी की भी दिल्ली में सरकार बने और डबल इंजन की सरकार होगी, तो हमारी पार्टी भी लोकसभा में, हमारे मेंबर पार्लियामेंट भी बहाना नहीं बना सकेंगे कि सीवर का काम किसी के पास है, रोड का काम किसी के पास है, एमसीडी का काम किसी के पास है। तो तीनों जगह हमारी सरकार होगी, तो दिल्ली का जो 25 साल पीछे शीला दीक्षित के बाद केजरीवाल ने, जो शीला दीक्षित जी की तारीफ करूंगा क्योंकि काम करने वाली लेडी थी, 15 वर्ष वो काम के दम पर आई थी, लेकिन इस चोर ने तो झूठ के बल पर इस दिल्ली को बर्बाद करने के अलावा कोई अच्छा कार्य नहीं किया। हाँ, झूठ बोलने में इससे बड़ा एक्सपर्ट हिंदुस्तान में तो कोई राजनेता है ही नहीं। आप मुझे बना दीजिए डीटीसी का, मैं टिकट फ्री कर दूंगा बिल्कुल हर एक आदमी का। दिल्ली में 50-100 डिपो हैं, उनको मल्टी स्टोरी बनाइए जी और रेंट पे दीजिए और इनकम होगी उससे। इसके पास कोई विज़न नहीं है, ये सिर्फ झूठ बोलने में और गुमराह करने में टिकट फ्री। आप बताइए, गरीब घर की लेडीज़ जो बेचारी मटियाला से द्वारका में काम करने जाती है तो कौन सी डीटीसी को यूज करती है? वो तो बैठ के रिक्शा में जाएगी या बेचारी पैदल जाके कोठियों में काम करती है। तो उनको क्या बेनिफिट है? पढ़े लिखे लोग हैं जो सर्विस में गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो कोई जाती है तो उनको बेनिफिट मिल रहा है, तो उससे गरीब आदमी को तो कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन ये गुमराह करता है, झूठ बोलता है। इससे बड़ा झूठा नेता मैंने अपने हिंदुस्तान में किसी पार्टी में नहीं है, कहने के बाद मुकर जाना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात जसबीर सोलंकी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।